हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट। तो आज हम लोग एक नया डेरिवेशन करने जा रहे हैं और वो है एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल आघूर्ण, मतलब टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। बड़ा ही सिंपल सा डेरिवेशन है, तो चलिए जल्दी से इसको कवर करते हैं। क्या इस डेरिवेशन में क्या खास बात है, तो देख लीजिए कि एक मेरा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक समान विद्युत क्षेत्र है जिसकी इंटेंसिटी हमने कितनी मान रखी है, ई मान रखी है, और इसमें एक द्विध्रुव रखा गया है। विद्युत द्विध्रुव मतलब इलेक्ट्रिक डायपोल रखा गया है। इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है, तो आप स्टार्टिंग से ही जानते हैं कि इसके दोनों कोनों पे जो सेम मैग्नीट्यूड के चार्ज रखे जाते हैं, मतलब समान परिमाण के विपरीत आवेश होते हैं, जो बहुत कम दूरी, जिस दूरी को आप लोगों को क्या लेना है, 2L लिया जाता है। इसी पूरे निकाय को हम लोग मतलब दो समान परिमाण के विपरीत आवेश अल्प दूरी पर जब व्यवस्थित होते हैं तब ये निकाय क्या कहलाता है, द्विध्रुव कहलाता है। और इस अल्प दूरी को क्या लेना है, 2L लेना है। किताबों में लेके चलता है, कई किताबों में 2L लेके चलता है। अब ये देखिएगा कि अगर कोई आवेश किसी विद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है तो उस पर स्वाभाविक सी बात है विद्युत बल लगेगा, स्थिर विद्युत बल, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और ये विद्युत बल कहाँ लगेगा, तो ये धन आवेश के कारण ये विद्युत क्षेत्र की दिशा में लगेगा। तो विद्युत क्षेत्र आगे की ओर है तो इसके आगे की ओर इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, और ये जो इलेक्ट्रिक फोर्स रहेगा प्यारे बच्चों, वो आवेश और विद्युत क्षेत्र के गुणनफल के बराबर होगा। सिमिलरली इस ऋण आवेश पे जो बल लगेगा, ऋण आवेश है इसलिए विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में बल लगेगा, और ये बल का परिमाण भी उतना ही होगा जितना उस बल का परिमाण है। क्यों? क्योंकि दोनों के आवेश क्या है, बराबर है, परंतु दिशा विपरीत होगी क्योंकि दोनों का प्रकृति अलग अलग है। तो यहाँ विपरीत दिशा में एक नया बल लगा, क्या लगा, QE। ठीक है, क्योंकि एक समान विद्युत क्षेत्र में है और दोनों का परिमाण भी क्या है, परस्पर एक दूसरे के बराबर है। तो अगर हम नेट फोर्स निकालें इस विद्युत क्षेत्र में, कुल बल कितना आएगा, तो आप देख पा रहे हैं समान परिमाण का QE फोर्स आगे लग रहा है और वही उतना ही फोर्स पीछे की ओर लग रहा है, तो नेट फोर्स कितना आने वाला है, 0। तो याद रखना, किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एक समान विद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण टोटल फोर्स कितना आता है, 0 आता है। पर अब कहानी में ट्विस्ट क्या है कि ये जो फोर्स आगे लग रहा है और ये जो फोर्स पीछे लग रहा है, अगर मैं मान लीजिए इस मार्कर पे इधर आगे की ओर एक फोर्स लगा रहा हूं और एक पीछे फोर्स लगा रहा हूं, तो ये मार्कर क्या होगा, घूमने लगेगा, क्योंकि यहां पर कपल ऑफ फोर्स यानी कि टॉर्क काम करने लगेगा। और ये कितना डिग्री झुका हुआ है अपने अक्ष के साथ, तो देख पा रहे हैं आप लोग थीटा डिग्री है। मतलब यहां पर भी, इसको भी अगर मैं थोड़ा सा पीछे कर दूं, इसको अगर मैं थोड़ा सा पीछे कर दूं, तो ये वाला कोण भी कितना ले लोगे, थीटा डिग्री। एक काम करो, आपको इतना तो समझ में आ गया कि यहाँ बल नहीं काम करेगा, यहाँ क्या काम करने वाला है, बल आघूर्ण काम करने वाला है। क्यों? क्योंकि ये अब कैसी गति करने वाली है, घूर्णी गति, रोटेशनल मोशन। तो यहाँ टॉर्क वर्क करेगा, और टॉर्क क्या होता है तो सब लोग जान लीजिए, इसी को आप लोग प्रत्यानयन बल के नाम से भी जानेंगे, बल आघूर्ण या प्रत्यानयन बल। ठीक है, और बल आघूर्ण कैसे निकाला जाता है, बल आघूर्ण सामान्यतः घूर्णी गति में ही आता है। उसका फॉर्मूला क्या होता है, तो ये होता है, कोई भी एक आप बल ले लीजिए गुणित इन दोनों बलों के बीच में, मतलब ये QE और ये जो QE लग रहा है, इनके बीच में का लंबवत दूरी लेना। क्या लेना पड़ेगा, लंबवत दूरी। ठीक है, अब ये लंबवत दूरी कैसे निकालेंगे थोड़ी देर में हम लोग आएंगे। फिलहाल के लिए आप लोग ना एक काम कीजिए, इस पॉइंट को A मान लो, इसको B मान लो, और ये पॉइंट हो गया C। तो अगर मैं ट्रायंगल ABC को ध्यान से देखता हूं, ट्रायंगल ABC को, तो मुझे यहां से एक चीज मिलेगा। क्या मिलेगा, अगर मैं साइन थीटा निकालने जाऊं, ट्रायंगल ABC में आप देख पा रहे हैं AB क्या है, उसका कर्ण है, और AC क्या है, उसका लंब है। साइन थीटा मतलब इसके साथ, साइन थीटा सबको पता है लंब बटा कर्ण होता है ना भाई, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो भैया इसका परपेंडिकुलर कितना दिख रहा है, AC, और हाइपोटेनियस क्या है, AB। तो यहां से प्यारे साथियों, साइन थीटा को तो साइन थीटा आप रहने दोगे, AC तो AC हो गया। AB की वैल्यू आपको दिख रही है कितनी, 2L। तो AB की जगह पे हमने रख दिया 2L। तो AC का एक मान हमें मिल चुका है, क्या, 2L साइन थीटा। क्लियर है। बल आघूर्ण का हम लोग को व्यंजक लाना है। बल आघूर्ण को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, टाउ से, ताऊ जी से। ठीक है, तो भैया ये ताऊ जी कितने आएंगे, दोनों के बीच लगने वाला कोई भी एक फोर्स ले लो, तो ये हो गया QE, ये मेरा फोर्स हो गया, बल हो गया गुणित लंबवत दूरी।
तो ये और इसके बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है जो 90 डिग्री बनाता हुआ है, वो डिस्टेंस क्या है? वो डिस्टेंस है AC। वो कौन सा डिस्टेंस है? AC। हमेशा बल आघूर्ण में लंबवत दूरी ही लिया जाता है। तो प्यारे बच्चों आप इसको यहाँ रखिए, तो ये हो जाएगा QE इंटू AC की जगह पे तो हम लोग वैल्यू ला चुके हैं, क्या ला चुके हैं? 2L साइन थीटा। तो यहाँ पर जब मैं इसे पूरी तरह से पुट करूँगा तो ये हो जाएगा QE 2L साइन थीटा। एक काम कीजिए, 2L को सामने ला दीजिए, तो ये हो जाएगा 2Q। देखो 2 सामने आ गया, Q हो गया, L मल्टीप्लाई है, E बगल में है, और ये क्या हो जाएगा? साइन थीटा। ये किसका फॉर्मूला चल रहा है? टॉर्क का। अब यहीं पर कहानी में एक नया ट्विस्ट आएगा कि ये जो 2QL होता है ना, ये जो 2QL जो आता है, ये या चार्ज और डायपोल का जो डिस्टेंस आ रहा है ना 2L, इसका जो गुणनफल होता है इसे हम लोग कहते हैं द्विध्रुव आघूर्ण। क्या नाम देते हैं? द्विध्रुव आघूर्ण, डायपोल मोमेंट, जिसे किससे रिप्रेजेंट करना है? P से रिप्रेजेंट करना है। तो हमें फाइनली यहाँ पर एक नया रिजल्ट बन के मिल रहा है, PE साइन थीटा। अच्छा चलो इसी में एक और नया फॉर्मूला बनाते हैं। आप सबने पढ़ा है A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर हमेशा से क्या आया करता था? AB साइन थीटा आता था। तो यहाँ पर वही उल्टा काम हो रहा है कि अगर P साइन थीटा है तो इसी P साइन थीटा को क्या मैं वेक्टर फॉर्म में चाहूँ तो P वेक्टर क्रॉस ऑफ E वेक्टर नहीं लिख सकता। तो ये दोनों के दोनों ही फॉर्मूले हमारे क्या बन गए? रिजल्ट बन गए। मतलब कि जो बल आघूर्ण आता है वो एक कैसी राशि होती है? एक सदिश राशि होती है। हालांकि ये टेंसर क्वांटिटी है, प्रदिश है, सदिश का एक अपडेटेड वर्जन है, बट यहाँ पर 10 देखने के लिए बल आघूर्ण एक सदिश राशि है जो द्विध्रुव आघूर्ण और विद्युत क्षेत्र के सदिश गुणनफल के बराबर होती है। तो ये है आप लोग का बल आघूर्ण का पूरा डेरिवेशनल पार्ट। मुझे लगता है सारे स्टूडेंट्स को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब प्यारे बच्चों, अब हमें इसी में कुछ स्पेशल केसेस ले लेने हैं। हमने अभी टॉर्क का फॉर्मूला लाया है, उसमें कुछ कंडीशन है। जैसे पहला कंडीशन आप लोग देख पा रहे हैं कि जब द्विध्रुव अक्ष के समानांतर हो जाए, तो अगर अक्ष के समानांतर होगा, चलो डायग्राम को फिर से देख लो। अगर ये येलो वाला डायपोल इस एक्सिस के, इलेक्ट्रिक फील्ड के एक्सिस के क्या हो जाए? पैरेलल हो जाए, तो थीटा का वैल्यू कितना मिलेगा? साफ साफ दिख रहा है। इस बार थीटा कितना मिलने वाला है? थीटा हो जाएगा 0 डिग्री। और टॉर्क का वैल्यू आप सबने ला लिया है क्या? PE साइन थीटा। भैया यहाँ पर थीटा की जगह पे 0 डिग्री पुट करके देखो तो आप लोग को कितना टॉर्क मिलेगा? 0। कितना टॉर्क मिला? 0। मतलब जब भी द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र के अक्ष के समानांतर होता है तब उस पे प्रत्यानयन बल का परिमाण कितना आता है? टॉर्क की वैल्यू कितनी आती है? 0 आती है। और जब द्विध्रुव अक्ष के लंबवत हो जाए, मतलब इस बार थीटा कितना लेने का? 90 डिग्री, तो टॉर्क की वैल्यू इस बार क्या मिलने वाली है? PE साइन थीटा रख के देखिए तो फाइनली हमें क्या मिलेगा? PE साइन थीटा की जगह पे 90 डिग्री डाल दिया। साइन 90 की वैल्यू सबको याद है कितनी होती है? 1 होती है। तो 1 का मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क तो पड़ा नहीं। ये आ गया मैक्सिमम टॉर्क, जो उसके द्विध्रुव आघूर्ण और विद्युत क्षेत्र के गुणनफल के क्या होगा? बराबर होगा। तो ये 2 इंपॉर्टेंट कंडीशंस हैं, ठीक है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन बड़े नंबर का आ जाए तब के लिए आपको कंडीशन भी लिख देना, विशेष स्थिति बना के। और ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपको पेपर में नहीं लिखना है, बट कॉम्पिटिटिव एंट्रेंस के लिए दिमाग में रखना है कि जो एक समान, आपने ये लाइनें पढ़ रखी हैं, एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर कार्य करने वाला परिणामी बल कितना आता है? 0 आता है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, मैं हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में बोल रहा हूँ, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जो रिजल्टेंट फोर्स आता है वो कितना होता है? 0। अच्छा, तो कौन वर्क करता है? तो वर्क करता है हमारा कपल ऑफ फोर्स, या उसी को हमने क्या नाम दे दिया था? टॉर्क नाम दे दिया था। बल आघूर्ण द्विध्रुव को घुमाकर विद्युत क्षेत्र के क्या करने की कोशिश करता है? समांतर लाने का प्रयास करता है। इसलिए तो रोटेशन होना शुरू हो जाता है, घूर्णी गति होनी शुरू हो जाती है। टॉर्क क्या करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल लाने का कोशिश करता है। किसको? डायपोल को। और इसीलिए आगे भी फोर्स लगता है, पीछे भी फोर्स लगता है, और वो रोटेट करने लगता है। ये सारा कहानी था यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। अगर मैं नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ले लूं, असमान विद्युत क्षेत्र ले लूं, तो उसमें बल का परिणाम 0 नहीं होगा। बल भी काम करेगा,
टॉर्क भी काम करेगा, मतलब बल और बल आघूर्ण दोनों काम करेंगे, मतलब स्थानांतरित गति भी होगी और घूर्णी गति भी होगी। हालांकि वो वाला जो हिस्सा है वो हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है, हमको तो केवल एक समान विद्युत क्षेत्र में ही पढ़ाई करनी है। तो मुझे लगता है ये डेरिवेशन आप सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नए डेरिवेशन के साथ।